अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई एम डॉक्टर आदिल DHMS। मेरे यूट्यूब चैनल के तमाम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। मेरे आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकें। आज का जो टॉपिक है जो इंडेक्स पे यानी कि यरकान बिज़ाते ख़ुद मरज़ नहीं है, बल्कि बाज़ अमराज़ जिगर या बाज़ दीगर अमराज़ की एक अलामात हैं। सबसे पहले तो इसकी अलामात मर्ज़ पर बात करता हूँ। सबसे पहले आँखों की रंगत ज़र्द होने लगती है, उसके बाद नाखन, फिर चेहरा, गर्दन, आखिर में सारा धड़, टांगों, बाजुओं की रंगत भी ज़र्द माइल या ज़र्द हो जाती है। पेशाब का रंग भी ज़र्द हो जाता है। पाखाना सफ़ेद, कब्ज़, सुस्ती, काहली, बाज़ औक़ात ख़ासकर बच्चों को नाहज़म शुदा ग़ज़ा के पाखाने आते हैं। नब्ज़ की रफ्तार सुस्त होती है। आँखों, पेशाब की रंगत ज़र्द हो जाती है। मरीज़ यरकान के मर्ज़ में मुब्तला रहता है। अगर पेशाब में थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड, तेज़ाब, सोरा मिलाया जाए तो उसकी रंगत गहरी सब्ज़ हो जाती है। कभी मरीज़ को हर एक चीज़ ज़र्द नज़र आती है। आगे इसके असबाबी मर्ज़ पे बात कर लेते हैं। सुफ़राती नालियों का बंद हो जाना और सुफ़रा का खून में जज़ब हो जाना। बाज़ अमराज़ में सुफ़रा की नालियाँ बंद नहीं होती, लेकिन यरकान का पैदा हो जाना पाया जाता है। बाज़ अमराज़ जिगर, बदहज़मी वग़ैरह आ जाती हैं इस असबाब में। इलाज पर का बात करते हैं। शदीद यरकान में आप एकोनाइट, मर्क्यूरस, नेक्सोमिका इसके आप क्योपोटेंसी के अंदर आप इसको यूज़ करा सकते हैं। आगे मज़ामन यरकान में चेलिडोनियम, पोडोफाइलियम, चाइना, डिजिटाइलिस, आर्सेनिकम, फास्फोरस, नाइट्रिक एसिड वगैरह ये आप इस्तेमाल करा सकते हैं। इसको आप स्टडी भी कर सकते हैं। और आखिर पे मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।